नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि चिंत। हमारे देश में एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है आजकल। कुछ भी होता है, इतना बड़ा होता है कि पूरा देश बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया। बेसिकली फेक न्यूज़ की फैक्ट्री चल रही है हमारे देश के अंदर। या ये अडानी हो या यमुना हो या कुछ और हो, आपको दिखेगा कि किस तरह से न्यूज़ को पूरी तरह से बनाया जाता है। आज हम देख रहे हैं भैया पूरी फैक्ट्री जो चल रही है इस टाइम पे वेस्ट बंगाल में चल रही है। एसआईआर के ऊपर इतनी फैक्ट्री चली, इतनी चली कि बस पूछो ही मत। अडानी के ऊपर इतनी चली लेकिन पूछो ही मत, सब कुछ ही खत्म। लेकिन एक चीज़ है, ये पूरी जो फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है, इसका 48 घंटे से ज़्यादा साइकिल होता नहीं है, चलता नहीं है, क्योंकि कुछ माल ही नहीं होता। ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। दिस इज़ बेसिकली एक स्टोरी प्लांट की जाती है टू हाइजैक अटेंशन, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। किस चीज़ से? ये हर चीज़ में डिफरेंट आता है। लेकिन एक ऐसा पूरा एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है और इतनी आवाज़ उठाई जाती है उसके बारे में। ना ये होता क्या है कि एक स्टोरी प्लांट की जाती है। उसके ऊपर जो लेफ्ट वाले लोग हैं, वो तो पूरी तरह से चढ़ जाते हैं, देखो जी ये बिक गए, वो बिक गए, मोदी बिक गया, अडानी बिक गया, पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या चलता रहता है। उसके ऊपर कमेंट्री राइट की तरफ से भी आती है, जो उसको डिबंक करते हैं या जो मर्ज़ी करते हैं उसके ऊपर कमेंट लिखते हैं, बेवकूफ़ हैं, ये है, वो है। तो होता क्या है कि वो पूरा एक ट्रेंड चलता है, जहाँ पर दोनों उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है? और वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। कई बारी ये एक डिस्ट्रैक्शन साइकिल की तरह भी काम करता है, कि भई कहीं हो कुछ और रहा है, इसको यहाँ पर चुतरी छोड़ दो एकदम, वो भूल जाते हैं लोग। और कई इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे भूल जाते हैं बिकॉज़ ये फेक न्यूज़ की फैक्ट्री आती रहती है, कि भैया दिस इज़ हाउ द गेम गोज़। नाउ देखिए मास ट्रैक्शन इनको कहाँ से मिलती है? सबसे पहले मैं पूछूँगा ये नैरेटिव्स आते कहाँ से हैं? अगर आप देखेंगे अगर इंटरनेशनल नैरेटिव है, वही लोग हैं, जॉर्ज सोरोस के लोग, वही सेम अभी जो अडानी के ऊपर आया, वही ओसीसीआरपी वाले लोग, वही सेम बंदे, वही सेम शक्लें, वही सेम नैरेटिव्स हमको दोबारा दिखी। एकदम से ओवरनाइट इनको ट्रैक्शन कैसे आता है? क्योंकि ऑब्वियसली इनको बूस्ट मिलता है। ये अपने एड्स डालते हैं, ये सब कुछ वो करते हैं और इनके बैकएंड जो इकोसिस्टम है उसके अंदर एक दूसरे को मैसेज पहुँचाता है कि भैया ये भी करना। हमने ये देखा है, कुछ चीज़ों के लिए कई लोग 3:30 बजे रात को उठ के, ठीक है? 3:30 बजे रात को उठ के ट्वीट करते हैं, भारत में बैठ के। वो बोलते हैं मैं उठा था, मैंने देखा, मैं शॉक हो गया और मैंने ट्वीट कर दिया। 3:30 बजे रात को। हाउ मेनी पीपल डू दैट? 1-2 चलेगा। लेकिन जब आपका आधा इकोसिस्टम आपके सुबह 7 बजे, 8 बजे या 6 बजे उठने से पहले ट्वीट कर चुका हो उस चीज़ को, तो आपको समझ में आना चाहिए ये एक टूल किट है। उसके बाद ये स्टोरी आती है, कोई भी स्टोरी देख लीजिए आप, आती है और सडनली गायब हो जाती है। क्योंकि फिर क्या होता है ना, अगली स्टोरी आने का टाइम हो जाता है। पिछले 2-3 दिन से हमने देखा अडानी, 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 लेकिन मंडे, ट्यूसडे को उनकी शेयर वैल्यू को कुछ नहीं हुआ, शेयर प्राइस को कुछ नहीं हुआ, मार्केट को कुछ नहीं हुआ, एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मार्केट तो ऊपर गई, तो हुआ क्या? अडानी का ट्रेंड ही गायब हो गया। मेन पर्पस इज़ नॉट टू गेट अडानी स्टक समव्हेयर, मेन पर्पस इज़ उसका जो भी है उसका इकोनॉमिक डाउन करिए, दिस इज़ शॉर्ट सेलिंग, नथिंग एल्स। और ये आप देख रहे हैं कि भैया दुनिया के अंदर चारों तरफ चल रहा है। ट्रम्प ने देखा जी, ऑयल प्राइस कम हो गई है, अच्छा मैं चूँ करता हूँ तो ऑयल प्राइस बढ़ जाती है वापस से। ठीक है? सो देयर इज़ समथिंग हैपनिंग एट द बैक एंड व्हिच इज़ व्हाट आर द रियल इश्यूज़? देखिए एनाटॉमी देखिए आप इस चीज़ को। मैं आपको बताता हूँ, वेस्ट बंगाल में चलते हैं। वेस्ट बंगाल में चलिए कि भई आपके वहाँ पर वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कमिशन ने नॉन एक्जिस्टेंट वोटर्स की लिस्ट काटी है। अब वो काटेंगे, अपने आप थोड़ी काट सकते हैं, अगर आपका कोई जेन्युइन बंदा कटा है, उसकी पूरे प्रोसेसेस हैं। लेकिन आपके प्यारे टीएमसी के बंदों की तरफ से, अभिषेक बैनर्जी की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया कि साहब अगर एक भी बंदे का नाम अगर कटा, तो हमको 1 लाख लोगों को धरना देना चाहिए ईसी के ऑफिस के ऊपर। यहाँ तक कि कई लोगों ने टीएमसी के जो लोग हैं, उन्होंने बोला कि साहब अगर यहाँ पर कोई ये सब करने के लिए आया, हम उनकी टाँगें काट देंगे। ये क्या दिखाता है आपको? ये दिखाता है साहब एक सेंस ऑफ डेस्परेशन। ऑब्वियसली आपको पता है भैया ये सब हो गया तो तुम तो गए। टेक अवे क्या है? एसआईआर अनजस्टिफाइड है। आप देखिए, आपके जो योया साहब हैं, लेली गैंग के जो एकदम हेड हैं, वो तो आर्टिकल पे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, जब से ये एसआईआर लॉन्च हुआ, भैया ये तो काट देंगे, ये तो नॉन इंक्लूसिव है, ये नॉन इंक्लूजनिस्ट है।
बड़े-बड़े अंग्रेज़ी के वर्ड यूज़ करेंगे ताकि बताने के लिए कि साहब नहीं, नहीं यार ये बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, दुनिया वालों देखो भारत में ये हो रहा है। लेकिन एक्चुअल चीज़ क्या है? एक्चुअल चीज़ ये है कि भई बांग्लादेशी जो यहाँ पर इल्लीगली बैठे हुए हैं, उनको किसी तरह से बचाना है। वेस्ट बंगाल के हिसाब में एक ही फिगर है छोटा-सा। आप जैसे ही वो फिगर बोलते हो, मैं आपके सामने रखता हूँ, आप जैसे ही वो फिगर बोलोगे, आप बोलोगे भैंस क्या पागल हो गए हो क्या यार? 2003 से तक पॉपुलेशन ग्रोथ 13.8% है। लेकिन इलेक्शन ग्रोथ कितनी है? 61.6%। डिफरेंस कितना है? 8% है। ये परसेंटेज 20% से नीचे है। अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब में बोल रही हैं, खैर वो मुर्शिदाबाद की नहीं है, बट अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऑपोजिट साइड में बोल रही हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ यार आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बांग्लादेश बनाने के लिए आपने किया क्या? एक्चुअली इन्होंने काफ़ी करा है, तो मैं क्या बोलूँ आगे? ये लोग बड़ी-बड़ी वर्ड्स, बड़ी-बड़ी चीज़ें यूज़ करके आपको ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि भैया बस देश बर्बाद हो गया, देश लुट गया, पता नहीं सब कुछ गायब हो गया। अडानी से लेकर हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक ये सेम लोग हैं। हाउ कैन द सेम पीपल बी एक्सपर्ट्स ऑन एवरीथिंग? इनको इकोनॉमिक्स भी आती है, इनको भाई जियोपॉलिटिक्स भी आती है, इनको अंडमान एंड निकोबार में कितना डेप्थ पे खोदोगे तो कौन-सा ट्राइबल के ऊपर इम्पैक्ट होगा वो भी पता होता है। ऐसे कैसे होता है जी? ये कोई नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री की देख के आते हो क्या? क्या होता है ये? एंड द पॉइंट इज़ हमारे देश के अंदर इतने लोग हैं जो इस चीज़ को फर्स्ट फेज पे एकदम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार कुछ तो गड़बड़ है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैंने कई बड़े प्रॉपर लोगों को देखा जब ईसीआई ने अपनी लिस्ट डाली 65 लाख लोगों को निकालने के लिए, ये देखो दिस इज़ टेरिबल इसके अंदर ये मिसिंग है, वो है जी, ये है जी, वो है सब कुछ कर लिया। एंड में निकला क्या? कुछ नहीं। अडानी देखो जी एलआईसी से पैसे उधर डाल रहे हैं, आपके पैसे खा गए हैं। निकला क्या? कुछ नहीं एक्चुअली पैसे ज़्यादा हो गए। मैं तो बोलूँगा भैया और करिए, क्योंकि वहाँ पर अडानी ज़्यादा प्रॉफ़िट देता है। ये अपनी बात नहीं बताएँगे कि भैया यूपीए के टाइम पे एलआईसी को फ़ोन करके बोला जाता था कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, चाहे वो कचरे के डिब्बे में जा रहा हो। पंजाब नेशनल बैंक से कितने स्कैम्स हुए, कौन-कौन बाहर भागा हुआ है और किसके टाइम पे उसको पैसे मिले, ये सब चीज़ें हमें पता है। आज उनकी वापस आने की बारी हो रही है, तो भैया अडानी खराब है। सो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो भी न्यूज़ आपको दिखती है, कई बारी आपको लगता है यार ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये वो चीज़ें, 48 घंटे तक थोड़ा वेट करिए। 48 घंटे भी बहुत लंबी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो आजकल तो ऐसा है इतना ज़बरदस्त इकोसिस्टम बना हुआ है, जहाँ पर 48 घंटे क्या आजकल तो 1 डेढ़ घंटे के अंदर ही डिबंक हो जाती है खबर। 1 डेढ़ घंटे थोड़ा वेट करिए, थोड़ा-सा देखिए बिफोर यू रिएक्ट इमोशनली क्योंकि ये आप चाहते हैं कि आपका एक इमोशनल रिएक्शन हो। और आप कुछ ऐसा काम करें जिससे देश को फ़ायदा ना हो।
देश को नुकसान पहुँचे। आप देखिए लद्दाख में हुआ, आज लद्दाखी लोग पकड़ के सिर पकड़ के बैठे हैं, यार ये हुआ क्या? ये कहाँ से आए लोग? सो देखिए ये बड़ी एक डेंजरस सी साइकिल है क्योंकि आपको पता ही है काफ़ी टाइम से ये जन जी करी जा रहे हैं भैया भारत में आग लगानी है, भारत में ये करना है, भारत में वो करना है। ये सब उसी के तरीके हैं, ये सब छुतरियाँ छोड़ते हैं और वेट करते हैं कोई चीज़ पकड़ी जाए ताकि उसके ऊपर हम अपनी राजनीति चमकाएँ। तो थोड़ा ध्यान रखिए, ये चीज़ें आगे भी होंगी, अभी भी हो रही हैं, ध्यान रखिए, ठीक है? कई चीज़ें होती हैं जिसकी आपको क्रेडिबल सोर्सेज़ नहीं मिलेंगे, बिकॉज़ कई चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है? तो उन चीज़ों को आपको उसी तरह लेना पड़ता है एंड ये जियोपॉलिटिक्स में स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर होता है। बट ग्राउंड लेवल पे जहाँ पर आपके पास डेटा रिकॉर्ड्स हैं, देख के चेक करिए उसको। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में पथिकृत भाई के साथ। तब तक नमस्कार।